बोलिए चंडिके मैया की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सियाराम। हम आज आप लोगों को मां दुर्गा सप्तशती के 6वां अध्याय का कथा सुना रहा हूं। इस कथा में धूम्रलोचन वध का कथा है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली चरमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूं। वे नागराज की आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनका देह उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहां ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई खड़ा हो, चाहे देवता, यक्ष, गंधर्व क्यों नहीं हो, अवश्य ही मार डालना। सुम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, हरि, तू सुम निसुम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। माता देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा तथा अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजा की मार से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों का पेट फाड़ दिया। थप्पड़ मारकर कितनों के सिर से धड़ को अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र लौट आना।
इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा होता है। बोलिए श्री काली मैया की जय।